अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हम आपको वेलकम करते हैं क्लासिक स्टडी की जानिब से। डियर स्टूडेंट, आज हम सॉल्व करेंगे 9th क्लास की फ़िज़िक्स की जो न्यू बुक्स आई है उसके चैप्टर 2 के न्यूमेरिकल। ये लेक्चर स्पेशली तौर पे आपको क्लासिक स्टडी की जानिब से पेश किया जा रहा है और साथ में इल्म जी वेबसाइट है फेडरल बोर्ड के स्टूडेंट के लिए। यहाँ पर आपको PDF में नोट्स भी मिल सकते हैं, आप वो लोग वहाँ पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहला यहाँ पर न्यूमेरिकल है, कन्वर्ट द फॉलोइंग 160 किलोमीटर पर आवर इनटू मीटर पर सेकेंड। मतलब हमने इसको किस में कन्वर्ट करना है, मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है। एक वैल्यू को किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में लाएं। फिर कहता है बी पार्ट में मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर में लाएं। उसी का उलट मतलब सेकंड में कहता है किलोमीटर पर आवर स्क्वायर से मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में लाएं और मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर स्क्वायर में लेके आएँ। अच्छा, इसके लिए आपने एक रूल याद रखना है। ये यहाँ पर ये चीज़ें होंगी। 1 किलोमीटर पर आवर को जब भी आपने मीटर पर सेकेंड में लेके आना है तो आपने 1/3.6 से मल्टीप्लाई करना है। बस ये चीज़ यानी कि याद रख लें, यानी कि 3.6 से आपने डिवाइड करवा देना है जो भी वैल्यू है। फिर जब आपने 1 मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में लेके आना है, अब आपने मल्टीप्लाई करवा देना है। जब किलोमीटर पर आवर को इसको आपने स्क्वायर फॉर्म को लेके जाना है तो वही वैल्यू वही है, देखें 1/3.6। अब आप क्या ले लोगे, स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर भी स्क्वायर था तो ये मीटर पर सेकेंड में चला जाएगा। सेम 1 मीटर पर सेकेंड को जब आप किलोमीटर पर आवर स्क्वायर में लेके जाते हैं 3.6 का स्क्वायर ले लें। तो पहला पार्ट है 160 किलोमीटर पर आवर को हम मीटर पर सेकेंड में लेके जा रहे हैं। तो देखें 160 के साथ मैंने क्या मल्टीप्लाई करवा दिया, 1 जो आपको रूल बताया था उसी को देखते हुए 1/3.6। तो जब आप ये काम करेंगे आपका ये आंसर आ जाएगा। ओके जी, नेक्स्ट दूसरा पार्ट। यस, ये मेथड भी है, ये दोनों मेथड से आप कर सकते हैं। 160 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर की जगह किलो की जगह आप क्या लिख सकते हैं, 1000, यानी कि यहाँ पर 1000 लिख लें। और पर आवर का मतलब होता है 1 घंटा। 1 घंटे के अंदर 60 मिनट होते हैं और 60 सेकंड्स होते हैं। जब आप इसको कैलकुलेटर से डिवाइड करते हैं इस पूरी वैल्यू को तो भी आपका यही आंसर आता है। तो दोनों मेथड सही हैं। आप ज़्यादा मैं आपको प्रेफर ये करूँगा कि आप ये चीज़ें याद रखें, इसी को देख के नेक्स्ट चलते जाएं। ओके जी, नेक्स्ट हमारा पार्ट है, पार्ट बी में हमने क्या करना है जी, इसमें मीटर पर सेकेंड्स को हमने किस में लेके आना है, किलोमीटर पर आवर में, मतलब उसी का उलट है। अब हमने 1/3.6 से मल्टीप्लाई नहीं करवाना बल्कि सिर्फ 3.6 के पहले हमने 3.6 से डिवाइड करवाया, अब हमने मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। ये आप कैलकुलेटर से इजीली कर सकते हैं। इसी तरह सी पार्ट है किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। देखिए अब यहाँ पर स्क्वायर आ गया तो स्क्वायर के लिए मैंने क्या कहा था, आपने भी यहाँ पर क्या ले लेना है, स्क्वायर ले लेना है। जब आप स्क्वायर लेंगे तो इसी तरह इस चीज़ का आंसर कैलकुलेटर से आ जाएगा। नेक्स्ट चलेंगे डी पार्ट। इसमें भी मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में लेके आना है तो हमने क्या कहा था, 3.6 से मल्टीप्लाई करने। यहाँ क्योंकि स्क्वायर आ गया है तो इस वजह से आपने इस वैल्यू को। डियर स्टूडेंट, न्यूमेरिकल नंबर 2 है इन 10 सेकेंड्स, मतलब टाइम है जी 10 सेकेंड्स का। 10 सेकेंड्स के अंदर स्पीड हमने ऑब्ज़र्व की है एक साइकिलिस्ट की इंक्रीज़ हो रही है 5 किलोमीटर पर आवर से 7 किलोमीटर पर आवर। मतलब ये उसकी साइकिलिस्ट की इनिशियल स्पीड हो गई और ये इसकी फाइनल स्पीड हो गई। अ कार मूविंग फ्रॉम रेस्ट, कार पहले क्या थी, स्टॉप थी, मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0। रेस्ट होने का मतलब क्या है, इनिशियल वेलोसिटी 0 थी। कार ने रेस्ट से मूव करना स्टार्ट किया, अब कार की स्पीड क्या है, 20 किलोमीटर पर आवर, मतलब ये उसकी फाइनल वेलोसिटी हो गई। इन सेम टाइम, मतलब टाइम दोनों के लिए 10 सेकेंड्स ही है, टाइम सेम है। कैलकुलेट द कंपेयर एक्सेलरेशन, आप दोनों के एक्सेलरेशन फाइंड करें और उनको कंपेयर करें कि किसका एक्सेलरेशन ज़्यादा है। तो गिवन डेटा है हमारे पास, टाइम टेकन आपको बता चुका हूँ 10 सेकेंड्स। साइकिलिस्ट की इनिशियल स्पीड क्या थी, ये हमने यहाँ पर देखा 5 किलोमीटर पर आवर। फाइनल क्या थी, 7 किलोमीटर पर आवर, ये मैंने सारा यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद आते हैं कार के लिए। कार कहाँ से स्टार्ट हुई थी मूव करना, रेस्ट से, इसलिए उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या हुई, 0। फाइनल वेलोसिटी कार की क्या हुई, 20 किलोमीटर पर आवर। अब हमने एक्सेलरेशन फाइंड करना है जी दोनों का। अच्छा जी, नेक्स्ट चलते हैं। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले हम ये जितनी भी वेलोसिटीज़ हैं हमारे पास, ये किलोमीटर पर आवर में है, हम इसको किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, मीटर पर सेकेंड में। और ये पहले क्वेश्चन के अंदर मैं बता चुका हूँ, आपने इसको मीटर पर सेकेंड में कैसे लेके आना है, मतलब आपने पहले इसको कन्वर्ट कर लेना है। उसके बाद एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है VF - VI ओवर चेंज इन टाइम। यहाँ पर साइकिलिस्ट की बात कर रहे हैं तो फाइनल वेलोसिटी क्या थी साइकिलिस्ट की,
फाइनल वेलोसिटी थी 7 किलोमीटर पर आवर। इसको जब कन्वर्ट किया था तो क्या आई थी 1.94, मतलब इसकी जगह फाइनल वेलोसिटी आ गई माइनस साइकिल की इनिशियल वेलोसिटी। साइकिल की इनिशियल वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के बाद ये आई, ये आप पुट कर दें तो इस तरह आपका ये आंसर आ जाएगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा जी साइकिलिस्ट का, मतलब साइकिल की जो मूवमेंट थी उसका एक्सेलरेशन ये है। अब चलते हैं जी कार के लिए। कार के लिए भी सेम एक्सेलरेशन का फार्मूला ये यूज़ करेंगे। अब कार की फाइनल वेलोसिटी क्या थी, ये आप ये पुट कर दें, इनिशियल वेलोसिटी क्या थी 0, तो अब ये पुट करें, कैलकुलेटर करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। अच्छा आप कंपेयर कर लेते हैं जी, अगर हम कंपेयर करें तो ये 0.5 ग्रेटर होता है, 0.05 लेस होता है। अगर हम 0.05 के साथ 10 मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाएगा 0.55, तो मतलब ये सेम बन जाएगा। तो इससे पता चला कि जो कार का एक्सेलरेशन है वो 10 टाइम्स ग्रेटर है साइकिलिस्ट से, तो ये चीज़ आपने इसमें कंपेयर करना था। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ बॉल इज़ थ्रोन स्ट्रेट अप, एक आप बॉल ऊपर की तरफ फेंक रहे हो, टू 2 सेकेंड्स, ऊपर की तरफ जाने के लिए वो बॉल कितना टाइम लेती है 2 सेकेंड्स। रीच टू टॉप, अब वो बॉल टॉप पे पहुंच गई है, कितने टाइम में 2 सेकेंड्स में। टॉप पे जब भी एक चीज़ पहुंच जाएगी, जैसे यहाँ से हमने बॉल फेंकी तो टॉप पे पहुंची, अब रुकेगी तो उसके बाद नीचे की तरफ आना स्टार्ट होगी, मतलब यहाँ पर जब टॉप पे पहुंचती है तो उस टाइम उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है 0 हो जाती है, ये आपने याद रखना है। स्टार्टिंग फॉलिंग बैक, टॉप पर जाने के बाद वो वापसी की तरफ आना शुरू कर देती है। व्हाट इज़ द स्पीड विच इज़ द बॉल वाज थ्रोन अप, जो ऊपर की तरफ आपने बॉल फेंकी थी उस टाइम बॉल की स्पीड क्या थी, मतलब आपने स्पीड फाइंड करनी है जब आप बॉल को नीचे से ऊपर की तरफ थ्रो कर रहे थे। तो गिवन डेटा है हमारे पास फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी 0 क्यों है ये मैं बता चुका हूँ कि बॉल जब आपने नीचे से फेंकी टॉप पे गई तो यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी होगी ना, ये 0 हो जाती है, टॉप पे एक बार बॉल स्टॉप होकर फिर नीचे की तरफ आती है। और एक्सेलरेशन जो होगा यहाँ पर ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन, क्योंकि हम ग्रेविटेशनल फोर्स के अंडर रहते हुए ये वर्क कर रहे हैं, तो वो क्या है जी 9.8। और अकॉर्डिंग टू अपवर्ड मतलब नेगेटिव साइन इस वजह से आएगा क्योंकि बॉल नीचे से ऊपर की तरफ फेंक रही है, ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन ऊपर से चीज़ों को नीचे की तरफ खींच रहा होता है, ये फोर्स उस ग्रेविटेशनल फोर्स के अपोजिट है, ये नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है। तो इस वजह से एक्सेलरेशन के साथ जब भी आप लिखेंगे वैल्यू पुट करेंगे वहाँ क्या लगाएंगे, नेगेटिव लगाएंगे, मतलब -9.8 आपने लिखना है, ये याद रखना है। टाइम कितना लिया था जी 2 सेकेंड्स। अब हमने इसमें इनिशियल वेलोसिटी निकालनी है कि जब आप बॉल को थ्रो कर रहे से नीचे से ऊपर की तरफ, देखें ना यहाँ पर व्हाट इज़ द स्पीड विद विच द बॉल वाज थ्रोन अप, के ऊपर की तरफ जब बॉल फेंक रहे थे। तो सोल्यूशन के लिए यहाँ पे हमें ये इक्वेशन ऑफ मोशन है, ये हमें यहाँ पर इससे हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी हमें पता है, इनिशियल वेलोसिटी हमने फाइंड करनी है, फाइनल वेलोसिटी का हमें पता है, और एक्सेलरेशन का भी हमें पता है, और टी का टाइम का भी हमें पता है। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करवाएं। फाइनल वेलोसिटी की जगह हम क्या लिखेंगे 0, इनिशियल वेलोसिटी की जगह खाली छोड़ दें क्योंकि ये हमने फाइंड करना है, और एक्सेलरेशन की जगह क्या लिखें 9.8। बेसिकली हमने क्या लिखना है -9.8, क्यों, क्योंकि वो नेगेटिव था, इस वजह से यहाँ पर फार्मूले में प्लस है। तो आप ये सोच रहे होंगे यहाँ पे ये वाला माइनस कहाँ से आया, तो ये यहाँ से आया -9.8 मल्टीप्लाई बाय टाइम। टाइम कितना था 2 सेकेंड्स, ये यहाँ पर क्वेश्चन में यहाँ पर गिवन था, टाइम कितना ले रहा है जी 2 सेकेंड्स। तो जब आपने यहाँ से VI फाइंड करना है तो VI दूसरी तरफ ले जाएं और 9.8 मल्टीप्लाई बाय 2 कर लें, तो इसको उस तरफ ले जाके प्लस कर दें, तो इस तरह आपके पास ये आंसर आ जाएगा। ओके जी, नेक्स्ट प्रॉब्लम है न्यूमेरिकल नंबर 4, अ कार मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड, और ये इसकी वेलोसिटी हो गई, ये कितने सेकंड्स टाइम हो गया 20 सेकंड्स। द ब्रेक अप्लाइड, कार के ऊपर ब्रेक लगा दी, कम टू रेस्ट, जब ब्रेक अप्लाई की कब ब्रेक अपने गाड़ी की स्पीड स्लो नहीं हुई बल्कि क्या हो गई, गाड़ी स्लो होते होते ब्रेक पे चली गई, मतलब गाड़ी की स्पीड 0 हो गई। इन यूनिफॉर्म डिक्लेरेशन, डिक्लेरेशन होता है जब नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है, जब आप ब्रेक लगाते हैं तो गाड़ी स्टॉप होना लग जाती है। इन 1 मिनट डिक्लेरेशन उसका जो है यानी कि नेगेटिव एक्सेलरेशन कितने टाइम रहा है 1 मिनट के लिए। प्लॉट द ग्राफ एंड कैलकुलेट डिस्टेंस यूजिंग स्पीड टाइम ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ को यूज़ करते हुए आप इसका डिस्टेंस फाइंड करें। ओके जी, पहले हम इसका ग्राफ देख लेते हैं, ज़रा न्यूमेरिकल को मैच कीजिएगा ग्राफ से कि 20 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी क्या थी
ये यहाँ पर देखें ये 20 मीटर पर सेकेंड, ये वेलोसिटी है इस साइड पे एक्स एक्सेस पे, और वाई एक्सेस पे मैंने क्या लिया टाइम। अब टाइम कितना है जी यूनिफॉर्म उसका 20 सेकेंड्स। देखें यहाँ पर ग्राफ जो बनाया है वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड और उस टाइम पे टाइम कितना है जी 20 सेकेंड्स। ये टाइम मैंने ग्राफ इसके अकॉर्डिंग बन गया, ये यूनिफॉर्म था तो इसलिए ये सीधी लाइन बनेगी ग्राफ की। आगे चलते हैं जी। द ब्रेक वाज अप्लाइड, अब गाड़ी को ब्रेक लगाई है तो स्पीड कम होती जाएगी। ये देखें ग्राफ नीचे की तरफ आ रहा है, ऐसे स्पीड कम होती गई। अब स्पीड कम हो रही है तो स्पीड जाते जाते कहाँ तक पहुँच गई, रेस्ट तक। और कितने मिनट में, 1 मिनट में। मतलब टाइम कितना लिया 60, 1 मिनट के अंदर 60 सेकेंड्स होते हैं। क्या यहाँ से लेकर 20 से लेकर 80 तक 60 सेकेंड्स नहीं बनते? तो यहाँ पर हमने 60 सेकेंड्स बनाने थे ना, तो इस वजह से 20 से आगे क्या तक चले जाएं 60 तक। तो टाइम कितना लिया ब्रेक रेस्ट में आने के लिए 60 सेकेंड्स। तो ये ग्राफ हमारा कंप्लीट हो चुका। अब देखते हैं जी इसमें हमने जो चीज़ें फाइंड करनी है, गिवन डेटा हमारे पास ये था टाइम 2 और टाइम टेकन हमने फाइंड करना है यहाँ पर जो कि वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी, ये सारी चीज़ें। इस फाइनल वेलोसिटी इसलिए 0 है कि गाड़ी यहाँ पर स्टॉप हो गई थी, मतलब रुक गई थी। और इनिशियल वेलोसिटी स्टार्टिंग में क्या थी 20 मीटर पर सेकेंड। ये मैंने सारा डेटा यहाँ पर लिख दिया। ओके जी। डिस्टेंस कवर बाय, मतलब एस हमने फाइंड करना है जो कि डिस्प्लेसमेंट है। अब हम डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने जब जाएंगे तो हमें एक तो इस चीज़ का ग्राफ को सॉल्व करना है ना, तो एक इस चीज़ का एरिया फाइंड करना है और एक इस चीज़ का एरिया फाइंड करना। मतलब ये मैंने मेंशन कर दिया एरिया 1 एरिया 2, ये दोनों चीज़ें फाइंड करनी है। अगर मैं एरिया 1 देखता हूँ तो एरिया 1 क्या है हमारे पास, रेक्टेंगुलर। रेक्टेंगुलर के एरिया फाइंड करने का क्या फार्मूला होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। तो रेक्टेंगुलर में लेंथ कितनी है इसकी, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है 20, ये 20 लिखा हुआ है। और इसकी विड्थ कितनी है, वो भी 20 है। देखें 0 से लेकर 20 तक, यहाँ तक। तो इस वजह से क्या करेंगे 20 मल्टीप्लाई बाय 20 तो क्या आएगा 400 मीटर। मतलब एरिया ए हमें फाइंड हो गया। अब एरिया 2 निकालते हैं। एरिया 2 में हमारे पास है जी एरिया ऑफ ट्राईएंगल। ये हमारे पास ट्राईएंगल है, ये जो एरिया 2 बन रहा है ये ट्राईएंगुलर शेप है। ट्रायंगुलर शेप का ट्राईएंगल का एरिया फाइंड करने का फार्मूला होता है 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। अब इसमें देखें बेस क्या है 20 से लेकर 80 तक कितने पॉइंट बनते हैं, यहाँ से यहाँ तक 60 पॉइंट बनते हैं, मतलब 60 सेकेंड्स बनते हैं। इसलिए यहाँ पर क्या लिख दिया मैंने 60। और हाइट कितनी है, हाइट यहाँ से यहाँ तक आपने देखना है, ये और ये क्या यहाँ तक इसी के सामने नहीं है। तो यहाँ 20 था तो ये भी क्या है 20। तो यहाँ पर हाइट इसकी 20 है। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 600 मीटर। ये इसका आंसर आ जाएगा। अब हमें एरिया जब चाहिए था तो मैंने यहाँ पर मेंशन किया था कवर्ड एरिया किसके इक्वल होगा, एरिया 1 प्लस एरिया 2, मतलब रेक्टेंगुलर का एरिया प्लस ट्राइएंगल का एरिया। तो हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है 1000 मीटर। और 1000 के अंदर 1 किलोमीटर के अंदर कितने मीटर होते हैं 1000, तो हम इसको 1 किलोमीटर भी लिख सकते हैं। ओके जी, नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, न्यूमेरिकल नंबर 5 है। अ गर्ल्स स्टार्ट हर मोशन बाय रेसिंग बाईसाइकिल। एक गर्ल्स स्टार्ट कर रही है अपनी मोशन को रेसिंग बाईसाइकिल, एक रेस के अंदर बाईसाइकिल को स्ट्रेट लाइन के अंदर मूव करवाती है किस स्पीड के साथ, 50 किलोमीटर पर आवर के साथ। हर स्पीड विद चेंजिंग एट कांस्टेंट रेट, उसकी स्पीड जो है वो कांस्टेंट रेट से, हर स्पीड चेंजिंग एट कांस्टेंट रेट, मतलब कांस्टेंट रेट से वो चेंज हो रहा है। इफ़ द स्टॉप आफ्टर 60 सेकेंड्स, क्या करते हैं जी 60 सेकेंड्स बाद वो ब्रेक लगा देती है, स्टॉप हो जाती है। व्हाट इज़ हिज एक्सेलरेशन, अब उसका एक्सेलरेशन क्या होगा। गिवन डेटा देखें जी, वी आई ये कहाँ से आया, वी आई ये उसकी स्पीड बताई गई थी। और टाइम कितना ले रही है जी, ये स्टॉप आफ्टर 60 सेकेंड, जब स्टॉप हो गई है तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई 0। और एक्सेलरेशन हमने फाइंड करना है। यहाँ पर भी हम पहले तो कन्वर्ट कर लेते हैं किलोमीटर पर आवर को, वेलोसिटी को मीटर पर सेकेंड के अंदर। इसको कन्वर्ट करने के बाद नेक्स्ट स्टेप होगा हमें फार्मूला कौन सा यूज़ करना है, तो यहाँ पर इक्वेशन ऑफ मोशन हम यूज़ करेंगे जो पिछले क्वेश्चन में किया है, वी एफ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। तो वी एफ हमारी क्या है यहाँ पर 0, वी आई इनिशियल वेलोसिटी क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो हमने कन्वर्ट किया था मीटर पर सेकेंड में, ये वाली इनिशियल वेलोसिटी पुट करनी है, ना कि किलोमीटर पर आवर वाली। और ए क्या होता है एक्सेलरेशन जो कि हमें चाहिए, और टी कितना था टाइम 60 सेकेंड, यहाँ पर वो पुट कर दें। अब ये वैल्यू उधर जाकर क्या हो जाएगी माइनस, और 60 के साथ
ए 60 के साथ हमें ए चाहिए, तो 60 उस तरफ जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड। जब आप डिवाइड करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा। तो यहाँ से पता चला कि एक्सेलरेशन क्या आया, -0.23, और नेगेटिव साइन ये शो कर रहा है कि गाड़ी को क्या लग रहा था, ब्रेक लगा रहा था तो स्पीड स्लो होती जा रही थी। ये डिक्लेरेशन होता है, मतलब जब एक्सेलरेशन नेगेटिव में आ जाए तो उसको हम डिक्लेरेशन बोलते हैं। ओके जी, नेक्स्ट प्रॉब्लम, न्यूमेरिकल नंबर 6, कंसिडर द फॉलोइंग स्पीड टाइम ग्राफ। स्पीड टाइम ग्राफ यहाँ पर मैं शो करवा देता हूँ, ये गिवन दिया गया है। इसमें से हमने इसके डिफरेंट शो करने के एक्सेलरेशन कहाँ पर है, डिक्सेलरेशन कहाँ पर है, और ज़ीरो एक्सेलरेशन कहाँ पर होगा, और डिस्टेंस कवर चेक करें 10 सेकेंड्स टू 20 सेकेंड्स तक इसी ग्राफ के अंदर। यानी कि ये टाइम है 10 सेकेंड्स और यहाँ इस तरफ है ये 20 सेकेंड्स। इसका एरिया भी फाइंड करना है। ये हमारे पास एक रेक्टेंगुलर बन चुका है, इसका मैं साथ में एरिया भी फाइंड करूँगा यहाँ से लेकर यहाँ तक का। चलते हैं जी। फर्स्ट में ग्राफ ओ से ए तक क्या शो कर रहा है, ज़रा देखें। ओ से लेकर ए तक स्पीड बढ़ती जा रही है इसकी, तो इसके में क्या कहते हैं कि ये क्या है, एक्सेलरेशन। पॉजिटिव एक्सेलरेशन होता है और नेगेटिव में हम डिक्सेलरेशन बोलते हैं। ओके जी, अब चलते हैं ए से बी। ग्राफ में ए से बी तक क्या शो हो रहा है कि ये यूनिफॉर्म मूव कर रहा है, यानी कि यहाँ पर स्पीड जो है कांस्टेंट मूव कर रही है, तो ये क्या है, विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी ए से बी तक। तो और बी से सी तक अगर देखें तो यहाँ पर स्पीड क्या है, कंटिन्यूसली डिक्रीज़ होती जा रही है। जब डिक्रीज़ हो रही होती है स्पीड तो उसको एक्सेलरेशन क्या होता है, नेगेटिव एक्सेलरेशन, जिसको हम डिक्लेरेशन बोलते हैं। ओके जी, लास्ट पार्ट हमारा रह गया बी वाला। अब हमने इसमें डिस्टेंस फाइंड करना है, तो डिस्टेंस फाइंड करने के लिए फार्मूला होता है स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। स्पीड के लिए हमारी यहाँ पर स्पीड देख लीजिए क्या थी, डिस्टेंस कवर ऑफ, यहाँ स्पीड हम इस ग्राफ से देखते हैं कि इस तरफ ये स्पीड है, क्या है यहाँ पर 50। ये आप देख सकते हैं, इस ग्राफ को एक थोड़ा सा इधर एक्सटेंड करें कि सामने क्या आ रहा था, 50। तो इस तरफ स्पीड इसकी क्या है, 50, और टाइम हमें कहाँ से मिलेगा, ये इस एक्सेस से हमें टाइम मिलेगा। टाइम में देखें जी 10 से लेकर 20 तक कितना है, 10 से लेकर 20 तक कितना बना, 10 से लेकर 20 तक 10 का गैप बना। तो मतलब 10 20 में से